कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन जारी है। विपक्ष भी सरकार पर लगातार हमलावर है। बाराबंकी के बीजेपी सांसद उपेंद्र रावत का क्या कुछ कहना है, वो भी सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राज्यसभा में कई मुद्दों पर बातचीत करते हुए नजर आए और सबसे अहम मुद्दा रहा किसानों का मुद्दा। मुझे लगता है इस पर ज्यादा बातचीत हमें वर्तमान में बाराबंकी से सांसद उपेंद्र रावत से कर लेनी चाहिए, जो सूक्ष्म में मौजूद भी और सुन भी लेते हैं उनकी जुबानी, उनके दिल की बात कि आखिर किसान तो कई दिनों से सड़क पर बैठा है। गाजीपुर का बॉर्डर है, लगभग 70 दिनों से ज्यादा समय से वो जाम पड़ा हुआ है। 3 बिल पास हुए, वो बाकायदा लोकसभा और राज्यसभा में पास हुए थे, उस पर काफ़ी चर्चा भी हुई थी। तमाम सारे राजनीतिक दल जो हैं उन्होंने अपने भी विचार रखे थे और वो जो है सर्वसम्मत से पास हुआ था। अब ये जो धरना प्रदर्शन की बात है, ये पूरी तौर से हम ये इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हैं कि किसानों का धरना प्रदर्शन है। यहाँ सिर्फ 2-3 राज्यों के कुछ जिलों से 10-15 जिलों के लोग हैं जो किसान संगठन के रूप में काम कर रहे हैं। उनके कंधे पर ये जो राजनीतिक दल हैं, चाहे कांग्रेस हो, चाहे सपा हो और चाहे रालोद हो, ये उनके कंधे पर बंदूक रख करके चलाना चाहते हैं, क्योंकि इन दलों का जो है वो कहीं पर धरती इनके पैर के नीचे बची नहीं है। अब ये किसानों के कंधे पर बंदूक रख करके चलाना चाहते हैं। लेकिन आज प्रधानमंत्री जब बोल रहे थे तो उन्होंने कहा था किसान सम्मान निधि योजना के तहत हमने काफी लोगों को फायदा पहुंचाया, काफी किसानों को इसका फायदा पहुंचाया है। ऐसे में बंगाल में सबसे बड़ी चुनौती ये बनी कि बंगाल में इसे इम्प्लीमेंट नहीं होने दिया, जिसके कारण वहां के किसानों को इसका सीधे तौर पर फायदा नहीं मिला। क्या लगता है प्रधानमंत्री का यह अभिभाषण जो गया था, कहीं ना कहीं बंगाल को कनेक्ट करना, किसानों को लेकर भी चर्चा करना, आने वाले समय के लिए जो है कहीं ना कहीं कनेक्शन जो है चुनावों को लेकर भी जो है इससे कंपेयर किया जा रहा है। बंगाल की सरकार केंद्र की योजनाओं का लाभ वहाँ की जनता को नहीं लेने देना चाहती है। ये सिर्फ किसान सम्मान निधि की बात नहीं है। किसान सम्मान निधि का फ़ायदा तो वहाँ के किसानों को नहीं मिला। इसके अतिरिक्त जो आयुष्मान भारत स्कीम शुरू की है प्रधानमंत्री जी ने, जो पूरे देश के लोगों को, जो गरीब लोग हैं जिनको साल भर में 5 लाख रुपए तक का इलाज का फ्री इलाज की व्यवस्था की है, उसका भी फ़ायदा बंगाल के लोगों को नहीं मिला। तो जब तक वहाँ पर सरकार ये ममता बनर्जी की है कि जो है ये केंद्र की सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं उनको वहाँ पर नहीं लागू किया जाएगा। वो जनता को फ़ायदा मिले चाहे न मिले, लेकिन प्रधानमंत्री के द्वारा या भारतीय जनता पार्टी के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का फ़ायदा जनता को न मिले, क्योंकि जनता को फ़ायदा मिलेगा तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ आएंगी। तो जनता चाहे भाड़ में जाए, लेकिन केंद्र सरकार की योजनाओं का फ़ायदा वो अपनी सरकार को नहीं देना अपने। चलिए ठीक। अब गाजीपुर पूर्वांचल एक्सप्रेस वे की तैयारी हो रही है। ऐसे में पूर्वांचल में कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा बाहुबलियों का दबदबा है। मानते हैं कि सरकार ने बाहुबलियों का दबदबा कम कर दिया। दूसरा सवाल ये कि एक्सप्रेस वे का जो निर्माण की बात आज खुद सीएम योगी बोलते हुए नजर आए, कितने समय में, क्या टारगेट है, कितना फ़ायदा लोगों तक इसका होने वाला है? पूर्वांचल का पिछड़ापन इस बात से साबित होता है कि सरकार ने पूर्वांचल विकास निधि की व्यवस्था की, अतिरिक्त व्यवस्था की। पूर्वांचल के लिए मतलब विधायक निधि तो सबको मिलती है, पूरे उत्तर प्रदेश में सभी विधायकों को मिलती है, लेकिन लखनऊ से और पूरब के जितने भी ज़िले हैं वहाँ के विधायकों को पूर्वांचल विकास निधि दी जाती है। ये क्यों दी जाती है? इसलिए दी जाती है कि पूर्वांचल का विकास कम हुआ है, पहले से अपेक्षाकृत विकास नहीं हो पाया है। तो ये बात साबित होती है कि पूर्वांचल जो है पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, और उसके लिए योगी आदित्यनाथ जी ने जब से कमान संभाली है उत्तर प्रदेश की, तो पूर्वांचल को भी लखनऊ और पश्चिम के बराबर ला करके खड़ा करने की जो मुहिम उन्होंने चलाई है, उसमें तमाम हाईवेज़ का निर्माण और बाकी बहुत सारे और मेडिकल कॉलेजेस और हवाई अड्डे, ये सब इनका निर्माण जो हो रहा है, ये पूर्वांचल को पूरे देश में और प्रदेश में बराबर ला करके खड़ा करने की बात है। सिर्फ बाहुबली ही नहीं, बल्कि जो राजनीतिक बाहुबली थे उनको भी जेल में डालने का काम योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। अब उत्तर प्रदेश के अंदर गुंडा राज नहीं चलेगा, गुंडाई किसी की नहीं चलेगी, कानून का ही राज होगा, ये साबित कर दिया है योगी जी ने। उपेंद्र रावत को आप सुन रहे हैं, बड़े स्पष्ट शब्दों में सीएम योगी की तारीफ कर रहे हैं, और वहीं अगर देखा जाए तो विपक्ष भी इस मामले को घेरता हुआ साफ तौर पर नजर आ रहा है। उनका कहना है कि पूर्वांचल के मामले पे अगर कहा जाता है तो बाहुबलियों को सबसे बड़ा दबदबा देखा जाता है, लेकिन वहीं अब सीएम योगी कह रहे हैं कि पूर्वांचलियों के हिसाब से बाहुबलियों की संस्कृति यहाँ पर खत्म कर दी गई है। और सबसे बड़ी बात कि जल्द ही एक्सप्रेस वे का जो निर्माण है वो पूरा हो जाएगा। स्थलीय निरीक्षण करने भी आज योगी आदित्यनाथ गाजीपुर पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पहुंचे थे। कैमरा पर्सन अंशुमन के साथ मैं भावना, RNTV दिल्ली।